नमस्कार दोस्तों। क्या सच में भारत के महान रसायनज्ञ और सिद्ध योगी नागार्जुन ने अमृता का रहस्य खोज लिया था? क्या उन्होंने एक ऐसी विद्या विकसित की थी जिससे मृत्यु को भी हराया जा सकता था? सदियों से इतिहासकार और शोधकर्ता इस गूढ़ रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके ग्रंथों में छिपे संकेतों को कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। लेकिन अगर यह विद्या सच में अस्तित्व में हो, अगर कोई इस विद्या को आज भी बचा कर रखा हो, अगर कोई इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा हो, आज हम आपको एक साजिश, रहस्य और खोज से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नागार्जुन की अमृता की विद्या के पीछे छिपे अदृश्य सत्य से पर्दा उठाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वेदांत त्रिवेदी प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर शोध कर रहे थे। उन्हें एक दिन काशी के एक पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमयी पांडुलिपि मिली। इस ग्रंथ में लिखा था कि नागार्जुन ने एक अमृता की विधि विकसित की थी, लेकिन इसके रहस्य को केवल उन्हीं तक सीमित रखा जो इसे सही उपयोग के योग्य थे। पांडुलिपि के अंत में एक श्लोक लिखा था, जीवन मृत्यु यत्र समागमः तत्र अनंतः कालस्य रहस्य। वेदांत को लगा कि यह कोई साधारण श्लोक नहीं बल्कि एक संकेत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, पुस्तकालय में मौजूद एक अजनबी उन पर नजर रखने लगा। वेदांत ने इस पांडुलिपि के बारे में अपने मित्र राघव, एक इतिहासकार को बताया। दोनों ने इस रहस्य की गहराई में जाने का फैसला किया, लेकिन उसी रात पांडुलिपि चोरी हो गई। राघव को किसी ने फोन पर धमकी दी, इस विद्या की खोज बंद कर दो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। कौन था वो? क्या कोई और भी इस रहस्य के पीछे था, या कोई गुप्त संगठन इस विद्या की रक्षा कर रहा था? अगले ही दिन प्रोफेसर वेदांत के घर पर हमला हुआ। एक नकाबपोश हमलावर ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो तुम भी उसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाओगे जैसे बाकी शोधकर्ता हुए। अब वेदांत समझ चुके थे कि इस विद्या के पीछे कुछ भयानक सच छिपा हुआ है। वेदांत और राघव ने बची हुई कुछ पांडुलिपियों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि नागार्जुन की अमृता की विद्या रस रत्नाकर और अमरकोश नामक ग्रंथों में छुपी हो सकती है, लेकिन एक श्लोक ने उनका ध्यान खींचा, सोमनाथ यत्र निवसति चंद्र किरण यत्र विलसति। जहां सोमनाथ बसता है वहीं चंद्र की किरण चमकती है। यह श्लोक सोमनाथ मंदिर की ओर इशारा कर रहा था। क्या वहां नागार्जुन की विद्या का कोई संकेत छिपा था, या यह सिर्फ एक भ्रम था? वेदांत और राघव जब सोमनाथ पहुंचे तो उन्होंने वहां के पुजारियों से बातचीत की। एक बूढ़े संत ने उनसे कहा, तुम उस विद्या की तलाश में हो जिसे खोजने वाले कभी लौटकर नहीं आते। ये सुनकर दोनों सहम गए, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे पीछे नहीं हटेंगे। रात के अंधेरे में दोनों ने मंदिर के नीचे स्थित गुप्त गुफाओं की खोज शुरू की। वहां एक पुराना पत्थर का द्वार था जिस पर नागार्जुन के नाम का अंकन था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, एक रहस्यमयी संगठन ने उन पर हमला कर दिया। हमलावर काले वस्त्र पहने हुए थे। वेदांत और राघव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण चोर नहीं बल्कि कोई गुप्त संगठन है जो इस रहस्य की रक्षा कर रहा है। अचानक एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरा तेज था। तुम लोग इस विद्या को खोजने आए हो, लेकिन क्या तुम इसे संभालने योग्य हो? वेदांत ने साहस जुटाकर कहा, हम सच की खोज कर रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, अमृता कोई दवा नहीं बल्कि एक आत्मिक अवस्था है। नागार्जुन ने जो विद्या विकसित की थी वह केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी अमर बनाती थी। लेकिन तभी हमलावरों ने हमला बोल दिया। गुफा में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वेदांत और राघव ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन साधु गुम हो चुके थे। उनके हाथ केवल एक पुराना तांबे का पत्र लगा जिस पर लिखा था, सत्य की खोज तुम्हें अमृता तक ले जाएगी, लेकिन लोभ तुम्हें नष्ट कर देगा। वेदांत और राघव ने समझ लिया कि नागार्जुन की विद्या सिर्फ शरीर को अमर बनाने की तकनीक नहीं थी, बल्कि यह एक गूढ़ योग और रसायन विज्ञान था जो आत्मा की शुद्धि पर आधारित था। अगर कोई इस विद्या को गलत इरादों से उपयोग करता तो यह दुनिया के लिए एक भयानक आपदा बन सकती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को
यथासंभव गुप्त रखा जाए। लेकिन क्या सच में कोई इस विद्या को आज भी बचा कर रखा हुआ है, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? अगर यह सच है तो कौन इसका असली उत्तराधिकारी है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नागार्जुन ने सच में अमृता की कोई विद्या खोजी थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर इतिहास में कहीं ना कहीं इसका कोई प्रमाण है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही रहस्यमयी और थ्रिलर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम किसी और रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।